दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024। भरतपुर लोकसभा लोकसभा से भरतपुर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। भरतपुर में वर्तमान जो भी सिटिंग एमपी है, सांसद है, रंजना कोली, इन्होंने 2019 के चुनाव में 7,79,000 वर्णों मत हासिल किए, जो लगभग 62% के होते हैं, और इन्होंने 3,18,000 से ऊपर मतों से जीत दर्ज की थी। यहाँ पर अभिजीत कुमार जाटव कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 3,89,593 मत यानी करीब 34% के हिसाब से मत मिले थे। 2024 ने इस सीट पर दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अभी 2024 में जो चुनाव लड़ रहे हैं, संजना जाटव, महिला को टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी से रामस्वरूप कोली। और सीट का अगर अंक गणित देखा जाए तो यहाँ पर 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक निर्दलीय है और एक आरएलडी से। आरएलडी ने भी अपना खाता यहाँ खोला। लगभग हर बार भरतपुर की जो सीट है वो आरएलडी के खाते में ही जा रही है, और एक सीट यहाँ निर्दलीय है, ऋतु बनावत करके, उन्होंने ये बयाना से जीती थी निर्दलीय के रूप में। तो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है: कटुम्बर, कामा, नगर, डीकुमेर, भरतपुर, नंदबई, बैर और बयाना। ये कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, और इन 8 विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो यहाँ काफ़ी समय से एक जाटों के आरक्षण का भी मुद्दा लंबे समय से यहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे थे, हालांकि उनका कुछ नहीं हुआ, जोड़ा सुस्त हो गए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीटवार अगर आपने बताया आपको, कठुम्बर से 79,756 इस विधानसभा से वोट मिले हैं, तो कामा से 76,646 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, नगर विधानसभा से 74,584 भारतीय जनता पार्टी को, डी कुमेर सीट से 87,712 भारतीय जनता पार्टी को मत मिले, भरतपुर से 75,284 मत मिले हैं, नंदबई 1,01,497 वोट मिले हैं, बेर से 52,637 वोट मिले हैं, और बयाना से 14,118 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी। इस तरह ये 8 जो सीटें थी, वो 8 सीटों पे आपको भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है और जो विधायक नहीं जीते, उन 8 सीटों पे उनको वोटों के बारे में आपको जानकारी। अब आगे कांग्रेस को कितने कितने मत मिले। इस विधानसभा कठुम्बर से 79,346 कांग्रेस को मत मिले, तो कामा से विधानसभा क्षेत्र से 58,130 कांग्रेस को मत मिले, नगर से 73,507, डी कुमेर से 79,283, बेर से 85,481, नंदबई से 86,425, भरतपुर प्रॉपर से 36,182, बयाना से 64,365 ये मिले हैं कांग्रेस को मत।
इस प्रकार 8 विधानसभा में कांग्रेस को यह मत मिला है। एक सीट यहाँ आरएलडी ने जीती, एक निर्दलीय ने, और 6 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो भरतपुर लोकसभा में अगर दोनों पार्टियों के वोटों की गिनती, और हम इस आधार पे ही वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को कितने मत मिले उसके आधार पे हम तय कर रहे हैं। पिछले चुनाव में तो सभी जगह बीजेपी का ही पलड़ा भारी है, 3 लाख से ये सीट जीती थी। लेकिन इस बार क्या समीकरण है, और जो 2019 के अंदर जो माहौल था, ऐसा माहौल शायद इस बार नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है, और दिखने में आ रहा है कुछ साइलेंट, और कुछ जो फ्लोटिंग वोट है वो वोट भी अब की बार कांग्रेस को भी उम्मीद है कि मिल सकते हैं। तो कांग्रेस भी कड़े मुकाबला में है हर सीट पे। कुछ दिन पहले तक मुकाबला नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जो चुनाव नज़दीक में आया है त्यों मुकाबला अच्छा दिख रहा है। और जो जितने भी राष्ट्रीय चैनल्स है, पेपर्स है, जो विश्लेषण करता है चुनावी, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, पेपर के ज़रिए जो भी जानकारियाँ मिल रही है, तो अब ऐसा लग रहा कि कांग्रेस फाइट में है, चुनाव में आ गई। और ये एक ज़रूर है कि जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन के अनुसार लगता है ऐसा कि गठबंधन का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसका आकलन तो अब 4 जून के बाद में ही हो सकेगा कि गठबंधन बनने के बाद में भारत में किस तरीके से गठबंधन को फ़ायदा मिला। लेकिन लगभग देखा जाए तो 1-1 फाइटिंग हो रही है, और 1-2 फाइटिंग के अंदर विपक्ष कुछ मजबूत नज़र आ रहा है, और कहीं धरातल पे ऐसा भी दिख रहा है कुछ होने वाला है। तो ये राजस्थान के पूर्वी लोकसभा क्षेत्र भरतपुर है, और ये सीट यूपी से लगभग मिलती जुलती है, बॉर्डर यूपी का लग रहा है इससे। तो इसमें 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 5,72,234 मत मिले, और कांग्रेस को 5,80,532। तो गैप अगर देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ करीब ज़्यादा वैसे कोई डिफरेंस है नहीं, 10,000 वोटों का डिफरेंस है। 10,000 वोट कोई मायने नहीं रखता। और हम जो भी ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के अनुसार, हम दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की गणना के अनुसार ही है आपको ये आंकड़ा बता पा रहे हैं। अन्य जो निर्दलीय वगैरह जो भी खड़े हैं विधानसभा में, सिर्फ 2023 दिसंबर में जो चुनाव परिणाम आए राजस्थान विधानसभा के, उसके अनुसार लोकसभा की सीटों का आइए हम अंकगणित करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से हम भरतपुर लोकसभा के बारे में जो पूरी जानकारी दी। यहाँ एक निर्दलीय और एक आरएलडी से है, और 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। पिछला जो चुनाव है, सिटिंग एमएलए वो एमपी है वो रचना कोहली है, और अभी इस समय 2024 के प्रत्याशी है कांग्रेस से संजना जाटव है, और भारतीय जनता पार्टी से रामस्वरूप कोहली। ये था मुख्य रूप से भरतपुर लोकसभा का अंक गणित। तो हर सीट पे कांग्रेस कुछ गेन करने वाली है। ये तो निश्चित है कि अब की बार राजस्थान के अंदर 25 सीटें जितने भी विश्लेषक है वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो धरातल पे है, फील्ड पे है, घूम रहे हैं, तो कुछ जानकारियाँ निकल के आ रही है। वैसे अगर सर्वे को देखा जाए तो सर्वे भी तो उस अनुसार ही तैयार किया जाता है कि कुछ लोगों का फीडबैक लिया जाता है। गिने चुने लोग ही होते हैं ना एक विधानसभा क्षेत्र से। कोई 5,000 को 10,000 का अगर सैंपल पूरे हिंदुस्तान में करके उसका रिजल्ट निकाल देंगे हमने सभी तकबे के लोगों को, इस प्रकार उसका रिजल्ट निकालते हैं, तो एक संभावना है। और ये ज़रूर है कि माहौल 2019 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल था वो धरातल पे बिल्कुल
नज़र नहीं आ रहा है। न कोई राम मंदिर का मुद्दा है और न ही कोई 370 का मुद्दा है। मुद्दा है तो किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निवीर योजना का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ये मुद्दे ज़रूर हावी है अब की बार, और जितने भी कई सर्वे आए उनमें भी ये मुद्दे दिखे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।